हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ए की घात 3 प्लस बी ए और पूरे की घातांक कितनी है? 28 के प्रसार में मध्य पद है। इसके प्रसार में हमें मध्य पद बताना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए, मुख्य अवधारणा में हम मध्य पद कैसे ज्ञात किया जाता है इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो दो मुख्य अवधारणा हम यहाँ देने वाले हैं। दोनों ही मुख्य अवधारणा क्या है? ए प्लस बी की घात एन के प्रसार में, ठीक है, इसके प्रसार की हम बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैं दो मुख्य उदाहरण दे देता हूँ और इसे यहाँ से हटा देता हूँ। दोनों में एक ही के लिए हम बात करेंगे। तो इसके प्रसार में यदि एन क्या हो? यदि एन सम हो तो मध्य पद, यदि एन सम हो तो मध्य पद कौन सा होता है? तो मध्य पद होता है एन प्लस 2/2 वां पद। ये होता है इसका मध्य पद। उसके बाद इसका व्यापक पद भी लिख देता हूं मैं। व्यापक पद, इसका व्यापक पद होता है टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर, ए की घात एन माइनस आर और बी की घात कितनी होगी? आर। अब हल करते हैं इसको। यहां से हल करने के लिए सबसे पहले हम इसका व्यापक पद लिखेंगे। तो ए की घात 3 प्लस ए बी लिख लेता हूं इसे। ए बी पूरे की घात कितनी है? 28 के प्रसार का व्यापक पद। इसके प्रसार का व्यापक पद क्या होगा? ये होगा टी आर प्लस 1 बराबर 28 सी आर, ए की घात 3 पूरे की घात कितनी होगी? 28 माइनस आर और ए बी की घात कितनी होगी? आर। ये हमने लिख लिया इसका व्यापक पद। अब मध्य पद लिखना है इसका, तो मध्य पद भी लिख लेते हैं। मध्य पद क्या होगा? देखो सम है तो मध्य पद होगा। देखो एन का मान कितना है? 28 प्लस 2/2 वां पद, ये होगा। तो अगर इसको हल करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 15वां पद। तो हमें इसका 15वां पद ज्ञात करना है, वही इसका मध्य पद होगा। तो 15वें पद के लिए हम क्या करेंगे? हम आर का मान कितना रख लेंगे? 14 रख लेंगे। ठीक है, तो समीकरण एक में क्या करेंगे? हम आर बराबर 14 रखने पर तो ये बन जाएगा 15वां पद। तो यहाँ लिख देते हैं इसको। 14 और 1 ये हो जाएगा 15वां पद। तो ये होगा 28 सी कितना हो जाएगा? 14। उसके बाद ए की घात 3 और पूरे की घात कितना हो जाएगा? देखिए 28 में से 14 गए तो कितना बचेगा? 14 बचेगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने 14। उसके बाद ए बी की घात कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। आगे हल कर लेते हैं। तो ये होगा 28 सी 14। इसको अगर ध्यान से देखें तो ये ए की घात कितना हो जाएगा? 14 का 3 से गुणा करेंगे तो 14 3 42 और ए की घात 14 यहाँ भी है बच्चों, तो 14 चौक 56। तो ए की घात कितना हो जाएगा? ए की घात हो जाएगा 56 और बी की घात कितना हो जाएगा? 14। और ये जो आया है यही हमारे प्रश्न का क्या होगा? यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।